औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम्स। आज हम जर्नल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल जो इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करना। इक्विलिब्रियम का अगर हम जनरल मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है बैलेंसिंग, कोई भी चीज़ जो बैलेंस हालत में रहना। और केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट्स हैं तो उसकी कंसंट्रेशन वो इक्वल हो जाए प्रोडक्ट्स के, तो हम कहते हैं कि एक रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। सॉरी, ये और बन गया है, पी लिखना था, ठीक है। कि अगर रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो क्या है कि एक रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ, हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल हो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। हम ये भी कह सकते हैं रेट, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। एक हमारे पास रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास होता है। अब कंप्लीट रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास, मैं कहूँ कि कंप्लीट रिएक्शन मेरे पास क्या होता है, ये RxN जो लिखते हैं मतलब ये रिएक्शन को ही शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा जाता है कि अ रिएक्शन इन विच, कि एक ऐसा रिएक्शन ऑल दी रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के हैं, तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, हम उनको बोलते हैं कि ये एक हमारे पास क्या है, कंप्लीट रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कि मेरे पास है I2 + H2, तो मेरे पास बन जाए 2HI। तो ये मेरे पास जो है ये एक रिएक्शन है और ये एक कंप्लीट रिएक्शन है जिसमें मेरे पास क्या हुआ कि जितने भी, अब इस साइड पे जो हमारे पास होते हैं, मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे पास रिएक्शन से पहले जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे पास कोई भी होंगे, हम इनको कहेंगे कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं। और जो आफ्टर रिएक्शन जो हमारे पास मिलता है, जो हमें हासिल होता है, वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हुआ कि ये कंप्लीट रिएक्शन है कि जिसमें क्या हुआ कि तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट्स है वो क्या हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन होता है। अगर मैं बात करूँ इनकम्प्लीट रिएक्शन की, तो मेरे पास हो 3H2+, मेरे पास N2 हो, तो ये मैं अगर मेरे पास बन जाए अमोनिया बने, और मतलब अब मैं ये देखूं कि ये कंप्लीट रिएक्शन है या नहीं, तो मींस कि ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें देखें कि इसमें जितने हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट है, लेकिन प्रोडक्ट में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत है कि वो दोबारा से वो क्या कर रहा है, वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन। और इसके अलावा इस रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, कि मतलब रिवर्स हो जाए कोई भी चीज़ जो अपनी दोबारा हालत में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि आप रिवर्स का, आप नाम से आपको जाहिर है कि कोई भी चीज़ जिसको आप रिवर्स करें, पीछे लेके आएँ दोबारा से, तो मीन्स के ऐसे रिएक्शन जो होते हैं कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट से वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, इनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन, और इनको हम दूसरा नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसके हमारे पास, मेरे पास अगर हाइड्रोजन हो, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, तो मैं ये मेरे पास 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट मतलब 2 मोल ऑफ वाटर बन जाए, तो ये ऐसा रिएक्शन जो होता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है।
कि मतलब जिसमें क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो कि वो आप दोबारा से वो क्या हो कि वो रिकम्बाइन ना हो सकें या फिर वो डिकम्पोज ना हो सकें, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है इसको हम हाफ हेडेड एरो के साथ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। मींस के हम जब जहाँ पे भी ये ज़ाहिर हो हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन जो है ये क्या है, ये रिवर्सिबल है, कि ये एक बार क्या है, एक बार ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और फिर ये दोबारा से ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। और जो हमारे पास इरिवर्सिबल होता है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फुल हेडेड एरो के साथ, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कमर्शली हम जो है बहुत ज़्यादा केमिकल जो हैं हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास जो होते हैं अमोनिया है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इनको हम इन केमिकल्स को जो है हम कमर्शियल तौर पे हम बहुत ज़्यादा जो है वो हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। ये था थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का, जिसमें हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है और आपको एक कंप्लीट रिएक्शन के बारे में पता चला कि वो क्या होता है। और एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो हमारे पास मतलब इस किस्म का जो हमारे पास होता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब इनमें ये होता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट से ये दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, फिर ये रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इनको हम अक्सर मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट भी बोलते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स का मिक्सचर बनता जा रहा होता है। आज हमने जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।